नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, बहुत से मुद्दों पे बात होती रही है और करती रही है। अभी हाल ही में संगठन सृजन के तहत कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें। हमारे साथ हैं अभिषेक चौक से चिंटू, जो कि छावनी परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष। रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी अभी हाल ही में कैंट विधानसभा से इन्होंने फाइट किया। क्योंकि अब बात वहीं आती है कि कैंट क्षेत्र कांग्रेस का एक गढ़ था, अजेय गढ़ था। लेकिन क्या वजह है कि बीते 30 से 35 वर्षों में वहां पर कांग्रेस कमजोर हो गई? अब ये सब पुरानी बातें हैं, बीती बातें, लेकिन अब चर्चा हो रही है तो बड़ी स्वच्छ और साफ बात है जो उस दौरान टिकट वितरण हुए वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी। 93 में जैसे बाबू चंद मोहन जी को मिली टिकट, उसके पहले वो 2 या 3 बार विधायक रहे वहाँ। लेकिन समय परिवर्तित हुआ, राजाओं का समय था, फिर वो समय परिवर्तित हुआ। उसी तरह जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, एक समय आया कि जनता चाहती थी उनका जनप्रतिनिधि जनता तक जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, जिसका कारण हम 93 में इलेक्शन हारे। फिर उसके बाद पहली बार शायद वहाँ बीजेपी जीती, उसके पहले इमरजेंसी में भी कांग्रेस जीती थी, वहाँ दिनेश मिश्रा जी विधायक बने थे। फिर जब मैं बहुत कम उम्र थी, मेरी फर्स्ट ईयर में था शायद मैं, 98 में जो टिकट वितरण हुआ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा, अब पार्टी ने क्या सोच के किया नहीं किया, लेकिन उस दौरान भी जो सक्रिय रूप से लोग राजनीति में थे, लोगों के बीच थे, अगर उनको टिकट मिलती, ये निर्णय होते उनके पक्ष में, तो शायद आज कांग्रेस का गढ़ अभी भी रहता। वहां से शुरुआत हुई, पर इसमें कमियां आती गई और आज ये स्थिति है कि हम 30 साल से हार रहे हैं। लेकिन हार एक अपनी जगह है, लेकिन प्रयास जारी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कैंट हम जीतेंगे। और अभी 2023 में हम क्षेत्रीय जनता ने लगभग 50,000 मत दिए हैं कांग्रेस को। एक कार्यकर्ताओं का एक उत्साह होता है, उमंग होती है। कार्यकर्ताओं में अभी भी जीत की अगर संभावनाएं बनी होती हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार को भी एक हौसला मिलता है। हाल ही में अभी पर्यवेक्षक आए थे, कैंट विधानसभा का भी दौरा किया होगा। क्या मुद्दे रहे, रायशुमारी जो हुई? क्योंकि कल ही कैंट विधानसभा की बैठक हुई और सोशल मीडिया में भी चल रहा है, बड़ा उत्साह था कैंट कांग्रेस के सभी साथियों में। और मैं कहीं नहीं मानता कैंट में कांग्रेस कमजोर है, क्योंकि मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूँ और ये स्थिति थी मेरे 15-20 दिन के चुनाव प्रचार की कि सुबह 6 बजे से प्रचार शुरू होता था, रात के 12-12 1-1 बज जाते थे मुझे। तो ऐसा तो नहीं मैं गाड़ियों में अकेला घूमता था, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रहते थे, बैठकें कराते थे, लोगों से मिलवाते थे। तो कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। कैंट में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन 2-3 कारण है जो मैं बता रहा हूं, जिसके लेके संगठन सृजन अभियान जो शुरू हुआ है, राहुल जी की जो सोच है, संगठन को मजबूती, संगठन कैसे मजबूत हो, व्यक्ति कोई महत्व न रखे, पद महत्व रखे, तो ऐसी ताकत देने का जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे शहर अध्यक्ष को हो, ब्लॉक अध्यक्ष को, पदाधिकारियों को हो, जब ये चीज हो जाएगी तो निश्चित तौर पे जो पुराना कांग्रेस का समय था फिर वापस आएगा। चिट्टू भाई, एक और बात आती है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, बहुत दिनों तक प्रत्याशी को लेके अटकलें लगती रहती है। बहुत आखिरी समय पे जब प्रत्याशी घोषित होता है कांग्रेस का, तब तक सामने वाली पार्टी का उम्मीदवार अपनी बहुत सारी रणनीति बना चुका होता है। क्या ये भी एक कारण होगा? देखिए, अब पुरानी बातें हैं, गलतियां थी, कमियां थी, इसलिए तो हम आ नहीं पा रहे थे। इसीलिए अभी से ही संगठन सृजन के माध्यम से अध्यक्ष का चयन कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगा। पूरी प्रक्रिया जो रहेगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही आएगी।
जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, उसी से शहर अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद भी संगठन को मजबूती दी जाएगी। लगातार संगठन के माध्यम से ही सारी चीजें होंगी, व्यक्ति के माध्यम से नहीं होंगी। तो अगर टिकट वितरण में भी देरी होती, संगठन सड़क पे रहेगा, दूल्हा कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप हो, वो सिर्फ दूल्हे के रूप में आएगा और संगठन लगातार काम करता रहेगा। ये राहुल जी की सोच। ठीक है, बीती बातों की बात हमेशा कही, जैसे आपने बार बार कही है, लेकिन कुछ बातें हमेशा सवालों के घेरे में रहती। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में और उसके पहले भी सिहोरा एक विधानसभा क्षेत्र है, खिलाड़ी सिंह आर्मू को टिकट दी थी, वो चुनाव हारे और भाजपा में चले गए। एकता ठाकुर को टिकट दी, वो भी भाजपा में चली गई। पाटन विधानसभा में नीलेश अवस्थी जी को टिकट दी, वो भी भाजपा में चली। तो ये जो टिकट देते हैं, वो नेताओं की जवाबदारी भी तय होना चाहिए कि आपने जिसको टिकट दी उसकी दलगत निष्ठाएं इतनी जल्दी बदल गई। देखिए, ये प्रक्रिया कांग्रेस में नहीं हुई है, एक समय में भाजपा में भी होती थी। भाजपा से लड़ते थे, हार जाते थे, कांग्रेस में आ जाते थे। तो वो तो व्यक्ति का निर्णय है। ये कोई अब किसी के अंदर क्या है, ये किसी को अगर पहले से मालूम हो तो वो सर्वगुण नहीं हो जाएगा। तो ये तो वो व्यक्ति हैं, वो कमजोर व्यक्ति थे, वो विपक्ष नहीं सहन कर सके, उनको लगा कि हम सत्ता ही में रहें। लेकिन आज वो वहां गए तो क्या उनकी पूछ है, ये शहर के सामने बड़े बड़े नेता गए हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हुआ करते थे, आज उनकी क्या स्थिति है। कोई महाराजा था तो झाड़ू लगा रहा है, क्या कांग्रेस में ये थी स्थिति। तो ये तो सब अपने अपने व्यक्तिगत निर्णय हैं। जो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ में या क्या कारण होता है, अब ये भी नहीं कह सकते। कुछ लोगों की कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं कि सत्ता पक्ष इतना दबाव कि तुम्हारे परिवार को जेल भेज दे, तुम्हारे व्यापार बंद कर दे, तो आदमी को लगता है राजनीति छोड़ घर परिवार ही संभाल ले। यानी ईडी सीबीआई का भय भी कहीं ना कहीं यही रहता है। इस कारण से ही अब जो तटस्थ लोग रहते हैं वो आज भी कांग्रेस में है, सब झेल रहे हैं, जेल भी गए, जेल से बाहर भी आए, रोडों पे आज भी संगठन के चुनाव की कोई तारीख तय हुई है क्या? देखिए, अभी प्रभारी आए थे और चारों विधानसभाओं की बैठक ली है। उन्होंने 1 to 1 कार्यकर्ताओं से मिला है और पुनः ऐसी जानकारी है कि 2-3 दिन बाद फिर वो आएंगे और चर्चाएं होंगी। और जिस प्रकार की जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच थी, पहले जो अब सुनते थे हम लोग, संगठन को महत्व देना है, संगठन के लोगों को महत्व देना है, वही विचारधारा से पुनः राहुल जी ने ये संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अध्यक्ष होएगा, व्यक्ति तो रहेगा लेकिन वो पार्टी का होएगा। पार्टी के जो संगठन में जो लोगों का चयन करेगा वो सड़क के लोग हों, जनता से जुड़े लोग हों, तेरा मेरा ना हो, ये सोच किसी विधायक या किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि का आदमी नहीं हो। देखिए, कहीं ना कहीं सबका किसी ना किसी से लगाव होता है। शहर है कि कोई आप विधायक हो, आज आप विधायक बन गए तो मैं आपके साथ हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका आदमी हो गया, मैं तो पार्टी का व्यक्ति हूं। यानी संगठन का आदमी रहेगा, संगठन महत्वपूर्ण होगा, अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिलेगी। दोस्तों, कुछ बातें कांग्रेस में जरूरी है जो होना चाहिए। यही शहर है, 1939 में यही पे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़े थे, गांधी जी ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। उस दौर में कांग्रेस ने अपने आप को साबित किया। आज फिर कांग्रेस एक चुनाव की प्रक्रिया के साथ फिर संगठन को मजबूत करने जा रही है। जैसा कि चिंटू भाई ने, अभिषेक चौकसे जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस में अभी संभावनाएं बहुत है, कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। अभिषेक भाई, बहुत अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।